नमस्कार साथियों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी। मैं राजेंद्र प्रताप सिंह, आप सबका इस चैनल में स्वागत। और आज दिन है बुध का, बारी है एक कहानी की। आज की कहानी का शीर्षक है नियति। जो चीज़ डिसाइड हो चुकी है, अस्तित्व ने जिसे नियत कर दिया है, उसे कहा जाता है नियति। किसी आदमी की नियति। ये कहानी मेरे ही ऊपर है। मैंने अपनी पूरी नौकरी ITI में की है, जो भारत सरकार का एक पब्लिक सेक्टर है। ITI की पूरी सप्लाई BSNL में होती, भारत संचार निगम लिमिटेड में। ITI भारत सरकार का पहला पब्लिक सेक्टर है, जिसके शुरू होने पर पंडित नेहरू ने कहा था, ये हमारे स्वतंत्र भारत का मंदिर है। ITI BSNL के कुछ प्रोजेक्ट टर्न की बेसिस पे मेंटेन करता है। मतलब सामान बनाया, सप्लाई किया, इंस्टॉल किया, कमीशनिंग की और बीच में टेस्टिंग का पार्ट था, टेस्टिंग भी की विद वारंटी। एक प्रोजेक्ट हमारा चल रहा था हरिद्वार के पास, एक जगह है रुड़की, वहाँ एक इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किया गया। उसकी टेस्टिंग के लिए मैं वहाँ गया हुआ था और साथ में BSNL के पांडे जी थे। टेस्टिंग जब पूरी हो गई तो पांडे जी ने कहा कि आप कहाँ रुके हैं? मैंने कहा मैं एक होटल में रुका हूँ। उन्होंने कहा अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं एक वहाँ पे रात रुक के और गंगा स्नान करके चला जाऊँ। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, डबल बेडरूम है वो। पांडे जी आ गए। उन्होंने कहा ऐसा है कि सुबह आप भी मेरे साथ चलिएगा 5 बजे। मैंने कहा पांडे जी, एक ही टॉयलेट है और दोनों इतने सुबह के लिए नहीं तैयार हो पाएंगे। उन्होंने जिद किया, नहीं नहीं नहीं, अलार्म लगा लिया जाएगा, 3:30-4 बजे जगेंगे और 5 बजे निकल लेंगे गंगा स्नान के लिए। हरिद्वार की बात थी, बरसात का मौसम था और गंगा पूरा भयानक रूप से बह रही थी। सुबह उठे हम लोग, तैयार हुए और चल दिए, गंगा तट पर पहुँचे। गंगा तट पर पहुँचने के बाद पांडे जी ने अपने लिए पूजा का सामान खरीदा, मुझसे भी कहा। मैंने कहा पांडे जी, मुझे विधि पता नहीं है कि कैसे होती पूजा। उन्होंने कहा अरे मैं तो साथ में हूँ। मेरे लिए भी उन्होंने सामान खरीदवा दिया। हम लोग पुल से दूसरे तट पे पहुँचे और जहाँ गंगा आरती होती है वहीं पे स्नान किया गया। स्नान करने के बाद ये था कि पूजा की जाएगी। पंडित जी ने पहले पूजा की। पूजा करने के बाद पूजा के आखिर में एक दोना मिला था सामान के साथ, उसमें कुछ फूल और एक जलता हुआ दीपक रखा। उसे गंगा की लहरों पर छोड़ दिया। प्रवाह इतना तेज था, जितने दीपक उस समय विसर्जित किए जा रहे थे सारे के सारे डूब जा रहे थे उसी जगह पर। मैंने उनके हिसाब से पूजा की। उसके बाद मैं भी पानी में उतरा, थोड़ा सा आगे गया। उन्होंने मना किया, कहा बहाव तेज है, फिर भी मैं थोड़ा सा आगे गया। मैंने अपना हाथ नीचे किया और जैसे ही मेरे हाथ का निचला हिस्सा गंगा जी से टच हुआ, एक तेज लहर आई और दोना हाथ से छूट गया। ऐसा लगा जैसे डूब जाएगा, लेकिन फिर से संभल गया। और तब तक वो बिना बुझे, बिना डूबे तैरता रहा जब तक हम लोग उसे देख सकते थे, तब तक नहीं डूबा था।
पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, आपके हाथ से गंगा जी ने स्वयं ही फूल और सारा जो चढ़ावा था वो ले लिया। थोड़ी सी निराशा भी उन्हें हो रही थी। मैंने कहा कि ठीक है पंडित जी, अब वो संयोग की बात। उन्होंने कहा, नहीं संयोग नहीं, ऐसा सबके साथ नहीं होता। फिलहाल आगे बोलना मैंने उचित नहीं समझा। पांडे जी ने 5 लीटर की एक कैन भी खरीदी थी और मेरे लिए भी खरीदवाई थी। दोनों ने उसमें गंगा जल भर लिया। पांडे जी ने कहा, मैंने भी भर लिया। उसको लेके दोनों आ गए होटल। पांडे जी उसी दिन अपने घर चले गए। दूसरे दिन शाम को मेरी ट्रेन थी। सामान मेरे पास काफ़ी हो गया था, साथ में 5 लीटर का एक कैन भी। जिस समय चेकआउट की बात आई तो अक्सर ये होता है कि सामान उतारने के बहाने एक बैरे को बुला लिया जाता है। वो सामान उतारता है और उसके पहले रूम पर एक नज़र डाल लेता है। वो ठीक भी रहता है बुला लेना, जिससे कन्फर्म हो जाए कि हाँ कोई चीज़ गलती से या जानबूझ के सामान के साथ पैक तो नहीं हो गई है। वो मेरा सामान लेके नीचे उतरा, हाथ में मैंने कैन पकड़ रखा था। जब पूरा सामान मेरे पास आ गया तो मुझे फिर से दिक्कत हुई। तो मैंने उससे कहा कि तुम ये गंगा जल का कैन अपने पास रख लो, मैं इसे ले नहीं जा पाऊंगा। उसने कहा, अरे नहीं भैया, आप उतनी दूर से आए हो। पूछा, आप कहाँ से आए हो? मैंने कहा, मैं रायबरेली से आया हूँ, लखनऊ के पास। उसने कहा, बार बार आना नहीं होता और ये हरिद्वार के गंगा जल की कुछ मान्यता ही और है, आप इसे लेके जाएं। उसी गंगा जल के कैन की वजह से मुझे अपने होटल के सामने से रिक्शा करना पड़ा, जबकि रेलवे स्टेशन सामने ही था। रेलवे स्टेशन पे मैं उतरा, बाई चांस कुली बाहर ही मिल गया। उसने मेरा सामान उठाया और गंगा जल का कैन मैंने अपने हाथ में ले लिया। रिजर्वेशन था ही, उसमें बैठ गए। अब बात फिर से आई, वही दिक्कत फिर हुई जब मुझे रायबरेली रेलवे स्टेशन पर उतरना पड़ा और सामान ज़्यादा होने की वजह से एक कुली मुझे करना पड़ा। उसने मेरा सामान उठाया और उस गंगा जल का कैन मैंने ले लिया। बाहर प्लेटफार्म पे ही एक रिक्शे वाला मिल गया। कुछ रिक्शे वाले अंदर तक चले आते हैं जिससे उनको सवारी निश्चित रूप से मिल जाए। रिक्शे वाले ने मेरा सामान उठाया, कैन मैंने पकड़ा और रिक्शे में बैठ गया और यहाँ मैं रहता था दूरभाष नगर, वहाँ आ गया। हरिद्वार का वो गंगा जल मेरे घर में रखा रहा। जैसा कहा जाता है वो बिल्कुल ही खराब नहीं हुआ। रायबरेली में ही सत्य साईं बाबा का पहला मंदिर बना। ITI के एक डॉक्टर रमन साईं बाबा के, मैंने सत्य साईं बाबा कहा, सत्य साईं बाबा नहीं, साईं बाबा, शिरडी वाले साईं बाबा। शिरडी वाले साईं बाबा के अनन्य भक्त थे और मूर्ति की स्थापना होनी थी मंदिर में। मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के लिए गंगा जल आवश्यक था। वो बेचारे परेशान हो रहे थे। किसी तरीके से मुझे पता चला, मैंने उनसे कहा, आप गंगा जल ले लें मेरा। उन्होंने कहा, ठीक है, आप थोड़ा सा मुझे दे दें। मैंने कहा, नहीं, थोड़ा सा नहीं, आप पूरा ले लें, अगर बचेगा तो मैं वापस ले लूँगा। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा जब हुई तो जो पूजा अभिषेक जो होता है या जो भी प्राण प्रतिष्ठा का नियम होता है, उसमें जो पूजा होती है, उसके लिए उसी गंगा जल का इस्तेमाल किया गया जो मैं हरिद्वार से लाया था और जिससे मैं पिंड छुड़ाने के लिए उत्सुक था। कहानी यहीं खत्म होती है। ये चीज नियत थी कि हरिद्वार के गंगा जल से, जो मेरे द्वारा हरिद्वार से लाया जाएगा,
मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। गंगा जल लाना मेरी नियति थी। प्राण प्रतिष्ठा के लिए हरिद्वार से लाए मेरे द्वारा गंगा जल जो लाया गया था उसका इस्तेमाल होना दूसरी नियति थी। इसी व्यक्ति की नियति को जो नियत है उसका अंदाजा लगाने के लिए अच्छा नियत है या बुरा नियत है और कब क्या नियत है उसकी एक झलक पाने के लिए ज्योतिष का जन्म हुआ है। और जैसा मैंने कहा उस झलक को, भविष्य की एक झलक को, नियति की एक झलक को प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है जन्म कुंडली। बच्चे के जन्म के समय आकाश मंडल में स्थित ग्रहों का एक नक्शा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। मेरे चैनल को फॉरवर्ड करें, शेयर करें, लाइक करें, जैसा भी आपको ठीक लगे। एस्ट्रोलॉजी के लिए फिर इंतज़ार कीजिए शनिवार तक, उसके बाद बुध को मेरी नई कहानी आएगी। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।